भगवान भर इसके बाद थोड़ी चर्चा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं 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 कृष्णा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो सनातन धर्म की जय हो पवन सत्य हनुमान की जय हो। अभी आप पूर्व वक्ताओं के द्वारा बहुत ही सुंदर मानस के माध्यम से, गीतों के माध्यम से और गद्य के माध्यम से ब्रह्म की चर्चा, जीव की चर्चा सुन रहे थे। ये जीव कब से बनाई? इसके अंदर दूसरे के धर्मों को स्वीकार ये करने लगा। वैसे हमारे शास्त्रों में 6 चीजें अनादि मानी गई हैं। ब्रह्म अनादि है, ईश्वर अनादि है, माया अनादि है, जीव अनादि है और जीव के अंदर जो अज्ञान बैठा हुआ है वो अनादि काल से चला रहा है। अभी नहीं कि बीच में हो गया हो, ये जीव बन गया है। ये तो अज्ञानता के कारण अविद्या बैठी हुई है, इसके अनादि काल से चला रहा है। और ब्रह्म और माया का जो काल्पनिक तादात्म्य संबंध है वो भी अनादि काल से चला आ रहा है। अभी तक जो हमारा जन्म मरण होता रहा उसका कारण है कि अपने स्वरूप को नहीं जान पाए और अपने स्वरूप की ही सब चर्चा करते हैं। लेकिन कहा है मानना है तो ईश्वर को मानो और जानना है तो अपने को जानो। लेकिन अपने को जानने का विषय नहीं, कह तो देते हैं कि अपने को जानो। ब्रह्म है वो जानने का विषय है ही नहीं, उसको जाना नहीं जाता है, वो तो अनुभव का विषय है। इसलिए ब्रह्म का अनुभव किया जाता है। कहते थे ब्रह्म को अपने आप को जानो, अपने आप आत्मा ही तो ब्रह्म है। जब गुरु उपदेश देता है शिष्य को तो सामवेद का महावाक्य तत्वमसि, तत्वमसि का उपदेश देता है। तत् माने वो है, वह माने परमात्मा। तत् तुम असि ये कहता है पर गुरु। सदगुरु जब उपदेश देता है तो कहता है तत् माने वो है, तू माने तू, असि माने है। वो का मतलब परमात्मा ही तू परमात्मा है, ये उपदेश करता है। जब शिष्य को बोध हो जाता है, देहाध्यास खत्म होता है कि जो अपने को देह मान ले, कहते अपने को जानो। वो तो कहते जान तो रहे हैं, आम जनता कहते हैं जान तो रहे हैं हम, हमारा नाम ये है, हमारी जात ये है,
हमारे पिता ये हैं, फलाने के हम पिता हैं, फलाने गांव के रहने वाले हैं, ये हम धंधा करते, ये तो सब जान रहे हैं। इस जनाने के लिए सत्संग नहीं किया जाता है। ये सत्संग किया जाता है जो अपने को भूले हुए हैं। क्या भूले हुए हैं? जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना रची तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकरता। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना रची तो इन्हें मिला दिया, जड़ और चेतन को मिला दिया, गुण और अवगुणों को मिला दिया, सानी पानी कर दी। जड़ जड़ का तो हमको पता चल रहा है, ये पूरा शरीर 5 तत्व का जो बना हुआ है ये पूरा जड़ है। ये इंद्रियां जो 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी सब जड़ है। अंतःकरण और प्रवेश करेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी पूरा जड़ है। लेकिन इन सब के होते हुए भी एक चेतन तत्व है, वो आत्मा, जिसके द्वारा पूरा संपादन कर चल रहा है। उदाहरण से समझो, ये माइक बोल रहा है तो काहे से बोल रहा है? बिजली से। बल्ब जलने लगे काहे से? बिजली से। पंखा घूम रहा है बिजली से। हीटर गर्म हो रहा है बिजली से। बिजली जब चली जाती है तो ये तो उपकरण है, जड़ है, इनमें कोई क्रिया हो नहीं सकती है। ठीक इसी प्रकार से ये पूरे शरीर का जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, पूरा संचालन जो कर रहा है वो आत्मा ही के द्वारा ही हो रहा है। उसी का पता नहीं है। क्यों पता नहीं? जैसे बिजली नंगे तारों से बह रही है, लेकिन ना तो दिखाई दे रही है, ना सूंघने में आती है, और ना कान से कोई सुनाई देती है, कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बात है, अगर नंगे तारों को पकड़ लोगे तो झटका मार देगी, तुमको गिरा भी सकती है, वो मार भी सकती है। तो अनुभव में तो हो रहा है ना। ऐसे ही है आत्मा, सब कुछ करते हुए। आत्मा का दूसरा नाम है अलख निरंजन। अलख का मतलब ही होता है जो देखने में ना आए। ये देखने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। और अनुभव में आती है। भूख लगती है तो किसको होती है? जब हमको भूख लगती है, लगती तो है प्राणों को, लेकिन जान कौन रहा है? ये आत्मा के द्वारा ही ज्ञान होता है कि हमको भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, नींद आ रही हुई है, जो भी हो रहा है एक्सरसाइज क्रिया। देखने के आप लोग सोचते हो कि आंखें देखती है, आंख नहीं देखती है। जो आंखों में होकर के आंखों को देख रहा है, कहते हैं ये निधम सर्वम बिजानी तेन किम बिजानियात। जो सब में होकर के सबको जान रहा है, उसको किसको द्वारा जानोगे? कहते हैं उस ब्रह्म को जानो। ब्रह्म जानने का विषय नहीं है, क्योंकि जो ऋग्वेद का महावाक्य है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म। आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, वो किसी का ज्ञेय नहीं है। अगर जिसके द्वारा जाना जाएगा वो तो हो जाएगा ज्ञाता। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तृप्ति चलती है वेदांत में। ध्याता ध्यान दे, दृष्टा दृष्ट दृष्टि, ये तृप्ति चलती है वेदांत में। अगर जो जानेंगे, किसके द्वारा जानेंगे? कहेंगे मन और बुद्धि के द्वारा। मन और बुद्धि स्वयं जड़ है, ये मन और बुद्धि अपने को नहीं जानते हैं तो चेतन तत्व आत्मा को कैसे जान पाएंगे? इसलिए मन बुद्धि का तर्क न सके, बुद्धि मन वाणी। न वाणी का विषय है, न मन बुद्धि का विषय है। वो वहाँ पहुँचते नहीं है। जड़ अपने को नहीं जानते हैं, मन अपने को नहीं जानता है, ना बुद्धि अपने को जानती है। जिसके द्वारा जाना जाता है, बल्कि बुद्धि को वही जानता है कि मेरी बुद्धि गलत में अच्छी है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। मन को जान रहा है, मन में होकर के मेरा मन दुखी है या सुखी है, क्या है? हर चीज को जो कहते हैं, जो सब में होकर के सबको जान रहा है, वो ब्रह्म है। वो किसी के द्वारा नहीं जाना जाता है। अगर किसी के द्वारा जाना जाए तो फिर ये हो जाएगा, जो जानेगा वो ज्ञाता हो जाएगा, और जिसके द्वारा जाना जाएगा वो ज्ञान कहलाता है। तो ब्रह्म है वो किसी का ज्ञेय है ही नहीं, वो तो सबका जानने वाला है, वही ज्ञाता है, उसी के द्वारा सब कुछ जाना जाता है। वो किसी के द्वारा नहीं जाना जाता है, वो तो अनुभव का विषय, अनुभव किया जाता है। जैसे उदाहरण से मैंने कहा कि बिजली अनुभव में आती है, नंगे तारों को पकड़ोगे तो झटका लग जाएगा, मार देगी, फेंक देगी तुमको। तो अनुभव इसी तरह से आत्मा का अनुभव किया जाता है, जानने में नहीं आता है। कह देते हैं कि भाई ये जान जाओ, उसको जानना है तो
अपने जो गुरु के नाम देता है, सो जाने तुम देव जनाई, के परमात्मा के लिए आया है ये। जग पेखल तुम देखन हारे, विद हरि शंभु न चावन हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश जो सबसे बड़े देवता है, उसी से पैदा हुए हैं। ब्रह्म जो है, उस ब्रह्म से ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर पैदा हुए हैं। वे क्या जाने लड़के, लड़का पिता की शादी का क्या जान सकता है? ये तो उन्हीं के उपजे हैं। जासु वंश ते नाना, नाना माने हैं अनेकों, जिसके एक अंश से, पूरे ब्रह्म से नहीं, जिस ब्रह्म के एक अंश से उपजे हैं। जासु वंश ते नाना, अनेकों कौन? शंभु बिरंज विष्णु भगवाना, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शंकर जिससे पैदा होते हैं, उस ब्रह्म को कैसे जाएंगे? इसलिए कहा गया है, जग पेकन तुम देखन हारी। संसार है ये दृश्य है, वो देखने वाला एक परमात्मा है। कहते हो सो न ब्रह्मा विष्णु जो महेश तीन है, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। कौन कोई जान सकता है? उसको जानने का विषय ही नहीं। फिर कहते हैं कौन जानता है? कहते सो जाने तुम देव जनाई, जिसको परमात्मा जना देता है। गुरुओं की कृपा हो जाती है, सदगुरु को जना देते हैं। दो ही जना पाएंगे, या तो ब्रह्म को, या तो परमात्मा जिस पर कृपा कर दे वो जना सकता है, या सदगुरु के द्वारा जाना जाता है। इसलिए राम किसी को नहीं जनाते हैं। भगवान की पहली कृपा होती है कि मनुष्य का शरीर देता है। कबहू कर करना नरदेही, जो नरदेही मिली है, मनुष्य का शरीर परमात्मा की कृपा से मिला है। परमात्मा कह मनुष्य को तो दे दिया था शरीर, लेकिन अपने को जनाने के लिए कहते संत विशुद्ध मिले पुनते ही, राम कृपा कर चितवा जे ही। पहली कृपा है कि मनुष्य का शरीर दे देना, और दूसरी कृपा है भगवान की। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। हमेशा भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस समय मैं धराधाम पर अवतरित होता हूँ, अकेला नहीं आता हूँ, मैं अपनी योग माया को लेकर के आता हूँ। योग माया मेरे ऊपर पर्दा डाले रहती है, जिसको आवरण कहते हैं। आवरण के कारण हम नहीं जान पाते हैं। कैसे? जैसे कहा गया है, पुरयन ओढ़ सघन जल वेग न पावे मर्म। पुरयन के पत्तों के नीचे सघन जल भरा हुआ है, लेकिन पत्तों के ढकने के कारण जल नहीं दिखाई देता है। पुरयन सगल जल नहीं लेना है, जल तो पहले से मौजूद करना है, लेकिन उसके पत्तों को हटाना है। जब पत्ते हटा देंगे, इसी प्रकार जीव के अंदर जो आवरण माया का है, मल विक्षेप और आवरण, आवरण ये माया का है। इसलिए माया छिन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म, जो निर्गुण ब्रह्म कलकल में समाया होता है, समाया हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन पता क्यों नहीं पड़ता है? ऐसे नहीं पड़ता है क्योंकि जैसे माया ने उसके ऊपर आवरण कर दिया है। पुराण के पत्ते जैसे जल को ढक देते हैं, तो पुराण के पत्तों को हटाना पड़ता है। बहुत से गंदा पानी भरा रहता है पोखरों में, तो उनमें क्या हो जाती है? काई हो जाती है। काई उसी से जल से पैदा होती है और जल को ही ढक लेती है। वो माया है, परमात्मा से ही पैदा हुई है और परमात्मा को ही ढक लेती है। वो जब उसको हटाया जाता है तो पानी को नहीं लाना है, समझिए इस बात को। पानी को लाना नहीं है, पानी तो अथाह जल भरा हुआ है पहले से, इसलिए परमात्मा को लाना नहीं है। जो आवरण है, माया का पर्दा है, उसको सदगुरु हटा देता है, जल के दर्शन होने लगते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहा भी हमारे जिन ने भी कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान तो गलत नहीं कहेंगे। भगवान ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, लेकिन हृदय में तुमको विश्वास नहीं। हनुमान जी को विश्वास था। सुग्रीव ने जब मणियों की माला डाल दी तो हनुमान जी फोड़ने लगे, देखे और फेंक देवे मणि, जिसकी एक एक मणि की करोड़ों की कीमत है। भीषण से ना रहा गया। अरे हनुमान जी क्या देख रहे हो? कह रहे मैं अपने भगवान को देख रहा हूँ। कह रहे पत्थर में क्या भगवान हो गए? हनुमान जी कहने लगे, जो मेरे नहीं राम का, वो नहीं मेरे काम का। तो उन्होंने दूसरी भी फोड़ दिया। तो उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर क्या भगवान है? तो हाँ, उन्होंने कहा हनुमान जी ने कहा मेरे अंदर भगवान है। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावो ज्ञान घन,
जासु हृदय आगार बसय राम सर चाप धर। उनको हनुमान जी को विश्वास था, इसलिए सीना चार करके उन्होंने दिखा दिया। हमारे अंदर भी भगवान तो झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए भगवान तो कहते हैं कि सबके अंदर में विराजमान हो, लेकिन अज्ञानता के कारण हम जंगल में ढूंढते फिर रहे हैं। गुरु नानक जी भी यही कहते हैं, काहे रे वन खोजन जाई। अरे जंगलों में क्यों मारा मारा फिर रहा है। सर्व निवासी, सर्व निवासी का मतलब होता है सबके अंदर रहने वाला। सर्व निवासी सदा अलेपा, लेकिन वो लिप्त नहीं है। हम तो माया में लिप्त है, संसारी जीव होकर के माया में लिप्त है, लेकिन परमात्मा सबके अंदर रह करके भी वो लिप्त नहीं है। सदा अलेपा तोरो संग समाई, वो तेरे अंदर भी समाया हुआ है। काहे रे बन खोज जाई, तो हमको हमारे अंदर ही परमात्मा है और बाहर उसकी खोज रही है, खोज हो रही है बाहर। अंदर जो वस्तु भला बाहर मिलेगी कैसे। परमात्मा अंदर बैठा है और सब जगह है वो तो, लेकिन मिलेगा वहीं जहाँ अंतःकरण होगा। उदाहरण से समझे, सूर्य है, उसका प्रकाश तो सब जगह है, लेकिन सूरज का जो प्रतिबिंब बनेगा, रिफ्लेक्शन, वो पृथ्वी पर नहीं बनेगा, या तो दर्पण पर बनेगा या जल में बनता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से है, कोई भी जगह उससे खाली नहीं है। इसलिए प्रहलाद से जब प्रहलाद को पूछा गया तेरा परमात्मा कहाँ है, कहले मुझ में राम, तुझ में राम, खलग में राम, खम में राम। तो उन्होंने कहा मनुष्य के अंदर से मैं निकलूंगा तो कहेंगे मनुष्य से पैदा हुए, इसलिए भगवान खम्ब फाड़ हिरण्याकुश मारे। खम्बा जड़ चीज में भी भगवान का वास है, लेकिन वहां पर हमारा जब जहाँ अंतःकरण होगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, उसी का रिफ्लेक्शन बनेगा। जैसे जल में ही सूर्य का रिफ्लेक्शन बनता है, दर्पण में बनेगा, पृथ्वी पर नहीं बनता है। परमात्मा सब जगह, उसको लाना नहीं है, वो तो पहले से ही मौजूद है। एक छोटा सा गीत गा करके वाणी को विराम। इसी पर है, परमात्मा ही सब जगह है। अरे रोम रोम में रमे राम को लख नहीं पाता है। वो परमात्मा रोम रोम में है, कण कण में है। रोम रोम में रमे राम को लख नहीं पाता है। काशी मथुरा और अयोध्या ढूंढन जाता है।
छिपा पर नहीं दिखाता है, बीज में जैसे वृक्ष छिपा पर नहीं दिखाता है। मथुरा और अयोध्या ढूंढन जाता है, रोम रोम में पानी जमकर बर्फ बना फिर बर्फ गल कर पानी, पानी जमकर पानी निर्गुण से साकार होते हैं, निर्गुण मान समानी, निर्गुण से साकार होते हैं, निर्गुण मान समानी। अरे माया के पर्दे के कारण नहीं दिखाता है, माया के पर्दे के कारण नहीं दिखाता है। काशी मथुरा और अयोध्या ढूंढन जाता है, मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा यही कब? कर सत्संग असंग भाव से सत्संग करो, लेकिन असंग होकर के करिए। हम लिप्त बने रहते हैं संसार से। कर सत्संग असंग भाव से सतगुरु ज्ञान कराते, दिव्य दृष्टि अंदर की खुलती, आप में आप लखाते। दिव्य दृष्टि अंदर की खुलती, आप में आप लखाते। अरे आत्मानंद आत्म पद पाके आनंद आता है, आत्मानंद आत्म पद पाके आनंद आता है। ये काशी मथुरा और अयोध्या ढूंढन जाता है, काशी मथुरा और अयोध्या ढूंढन जाता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आज सभी लोग प्रसाद लेकर अवश्य जाएंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर, और 7 बजे से रासलीला प्रारंभ होनी है। सभी लोग भगवान
योगेश्वर की पावन लीला का अवलोकन करने अवश्य आवे। जाए ना जीवन नगरिया कर ले तू खोज कंवरिया लुट जा